हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के नतीजों में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जो 10 साल बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी थी, सत्ता पर काबिज करने में असफल रही। शुरुआत में कांग्रेस की जीत पक्की मानी जा रही थी और एग्जिट पोल्स भी उसकी जीत का इशारा कर रहे थे। मतगणना के पहले 2 घंटे तक कांग्रेस को बढ़त मिलती भी दिखी, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। कुछ ने पटाखे जलाए और मिठाई भी बांटी। लेकिन जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ी, चुनावी नतीजे बदलने लगे और बीजेपी ने धीरे धीरे बढ़त बना ली। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लाडवा सीट से जीत हासिल की, जबकि हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज ने अपने प्रतिद्वंदी को मात दी। हालांकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में अच्छी जीत हासिल की है, लेकिन इस जीत में कांग्रेस का योगदान कम और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ज़्यादा है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका हरियाणा में लगा है। वहाँ जो नतीजे आए हैं वो न केवल कांग्रेस बल्कि विपक्ष के सभी दलों को हैरान कर चुके हैं। ये नतीजे कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हुए। जो कार्यकर्ता पहले जीत की खुशी में झूम रहे थे, वे निराशा में डूब गए और पार्टी मुख्यालय पर सन्नाटा छा गया। कई नेताओं के चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी, क्योंकि ये लगातार तीसरी बार था जब कांग्रेस को हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के अंदर भी इस हार को लेकर गहरी निराशा फैली और पार्टी में मतभेद और असहमति की बातें भी सामने आने लगी। कांग्रेस की इस हार के पीछे आंतरिक कलह को भी बड़ा कारण माना जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी सांसद कुमारी शैलजा के बीच साफ तौर पर मतभेद दिखे, जिसने पार्टी के प्रदर्शन को और कमजोर कर दिया। कांग्रेस को न केवल चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, बल्कि इस हार ने पार्टी को आंतरिक रूप से भी झकझोर कर रख दिया है। अब पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वह इन मतभेदों को सुलझाकर कैसे आगे बढ़े और अगली बार के लिए रणनीति तैयार करे। कांग्रेस के लिए ये नतीजे बेहद निराशाजनक रहे हैं। वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्वीकार किया कि पार्टी को कुछ अहम सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी और पार्टी अपने मजबूत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ हुए चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की है। ये चुनाव अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पहला विधानसभा चुनाव था। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने इस जीत को लोकतंत्र की जीत बताई है और उमर अब्दुल्ला ने कहा, ये जनता का फैसला है जिन्होंने बीजेपी की नीतियों को नकार दिया है। हरियाणा के चुनाव परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि बीजेपी ने अपने 2019 के प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया है। पार्टी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया है, जबकि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। इस बार बीजेपी की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीतियों से दिया जा रहा है। इस बार की हार कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। पार्टी में आंतरिक कलह की बातें सामने आ रही है जो उनके प्रदर्शन को प्रभावित कर रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इन चुनौतियों का सामना कैसे करती है और अपने अंदरूनी विवादों को कैसे सुलझाती है। आखिर में हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे भारतीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण संकेत है। बीजेपी की जीत जहां एक और उनकी ताकत को दर्शाती है, वहीं कांग्रेस के लिए ये पुनर्निर्माण का समय है। क्या कांग्रेस अपने विवादों को सुलझाकर वापस आएगी या बीजेपी की जीत को और मजबूत करेगी? देखते रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।